Hello students, welcome to online class of math of class 3. Student, in the previous class we come to know about division without remainder and division with remainder, and also how we check the division. Now today we are going to do the next topic, that is your dividing two digit number and three digit number without regrouping and without reminder. So let's start. So student, open see page number 98. Here given dividing two digit and three digit numbers without regrouping and without remainder. So student, when we divide bigger number we get two digit quotient. So for that, see the example 5. Here given example 5, see 26 children are going on a picnic. There are two school vans. Equal number of children can go in each van. How many children can go in each van? So what is telling here? Here telling that 26 children are going for picnic and there are two school van. two school van हैं और इक्वली हर एक वैन में इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जा सकते हैं. तो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन गो इन वेज, तो कितने चिल्ड्रन हर एक वैन में गए. तो हमको क्या करना है उसके लिए, देखो. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द बिगर और फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू. जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वहाँ से हमको डिवाइडिंग स्टार्ट करना होगा. तो हियर इन 26 2 इज़ द सो 26 में जो 2 है वो 10th प्लेस पे है. एट द 10th 2 इज़ इन 10th प्लेस एंड 6 इन 1st प्लेस. सो देयर आर इनफ 10s. हमारे पास इनफ 10s है, जो है इनफ 10s है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम दी 10 प्लेस digit and write the question on the tens. So see step 1, divide the tens. Think 3 times what gives an equal to nearest to 2. तो what is telling here कि 226. तो डिवाइड करना है हमको टेंस प्लेस के डिजिट के साथ. तो थिंक करना है हमको कि 2 के इक्वल कौन सा है या 2 के नियरेस्ट कौन सा है, वो हमको करना है. तो क्या होगा, 2 के नियर 2 है इक्वल. सो 2 1 जा 2. So 2 divided by 2 we get 1. So now we get 1 when we divided 2. 2 1 जा थिंक किया हम लोगों ने. तो 2 के 2 जो है किसके उसमें आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है. 2 1 जा 2. सो हम लोगों ने डिवाइड किया 2 डिवाइडेड बाई 2. तो व्हाट वी गेट 1. नाउ स्टेप 2. सो द क्वेश्चन इज 1, राइट इट एट द 10th प्लेस. तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, जब हम लोगों ने जब डिवाइड किया 2 डिवाइडेड बाई 2 तो हमको क्वेश्चन क्या मिला, 1. तो 1 जो है वो हमारा क्वेश्चन है. अब उसको हम लोग 10th प्लेस पे लिख देंगे. ये देखो यहाँ पे हुआ 10th प्लेस पे लिख दिया. अब स्टेप 3 देखो क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन एंड डिवाइज़र. अब हमको मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र और क्वेश्चन को. तो हमारा डिवाइज़र है 2 और क्वेश्चन है 1. सो 2 1 जा. सो वी राइट द प्रोडक्ट बिलो द 2 इन द 10th प्लेस. अब हमको जो 1 इंटू 2 हम लोगों ने किया, 2 1 जा 2 किया. अब जो हमको प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट को 10th प्लेस के 2 के नीचे हम लोग उसको रख देंगे, लिख देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या होगा, 2 - 2 वी गेट 0. ये हुआ तुम्हारा थर्ड स्टेप. नाउ नंबर 4, सी कंपेयर द रिमाइंडर, इट शुड बी स्मॉलर देन द डिविडेंड. हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 2 से स्मॉलर होना चाहिए. हुआ तो 0 आया कि नहीं, ये है 0. तो 0 इज स्मॉलर देन 2. डिविडेंड से छोटा है हमारा. नाउ ब्रिंग डन द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड नेक्स्ट टू द रिमाइंडर. अब क्या बोला गया है कि अब हमारा रिमाइंडर तो आया 0. तो अब 0 जो है वो 2 से छोटा है, मतलब रिमाइंडर जो है डिविडेंड से छोटा है. तो ये लिख दिया, ये हो गया. अब जो नेक्स्ट 1st प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लोग नीचे उतारेंगे, लिख देंगे. हम लोग 10th प्लेस के डिजिट को रिमाइंडर के पास में नेक्स्ट टू दी रिमाइंडर लिख देंगे. ये हुआ 4th स्टेप. नाउ 5 स्टेप, सी थिंक 2 टाइम्स व्हाट गिव्स इक्वल और नियरेस्ट टू 6. अब हमको
टू के टेबल में थिंक करना पड़ेगा कि 6 के इक्वल टू है क्या नंबर कोई सा, या उसके नियरेस्ट जो नंबर है। तो हमको मालूम है 2 3 जा 6 होता है, 2 की टेबल सबको पता है। तो 2 3 जा 6, सो 6 डिवाइडेड बाई 3, सो 6 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 3। सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट 3। तो राइट इट एट द वंस प्लेस। अब जो हमारा क्वेश्चन मिला है उसको हम लोग लिख देंगे कहाँ पे, वंस प्लेस पे। नाउ मल्टीप्लाई क्वेश्चन एंड डिवाइज़र। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन और डिवाइज़र को, तो 2 3 जा 6, सो 6 को वापस हम लोग ले आएंगे। राइट द प्रोडक्ट बिलो द डिजिट 6 इन वंस प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट द। अब जो हम लोगों ने वंस प्लेस के डिजिट को नीचे उतारा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब 6 का जो हमको स्टेप 6 है ये, तो 2 3 जा 6। अब उस प्रोडक्ट को जब हम लोगों ने 2 इंटू 3 किया तो हमको जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को हम लोग ले जाएंगे किसके नीचे, बिलो द वंस डिजिट नंबर। वंस डिजिट में क्या था, 6 था, तो 6 के नीचे हम लोग ले आएंगे 6। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 माइनस 6 वी गेट 0। सो व्हेन वी कंपेयर रिमाइंडर, अब रिमाइंडर को डिविडेंड के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिविडेंड, डिवाइजर। दिस विल बी yes, so your remainder is smaller than divisor, so that means your answer we get question 13. When we divide 26 divided by 2 we get 13. Now here given your checking is given here. See, remainder is smaller than divisor, we know it that remainder is smaller than divisor, so question into divisor plus remainder, so we get dividend. Now what is your question? Question is 13, so 13 into, and divisor is 2, so 13 into 2 plus 0, so what we get, 13 2 are 26, 26 plus 0 26, so we get dividend 26. That means our division is correct. So how many children go in each van? 13 children can go in each van. This is your dividing 2-digit number without regrouping or without remainder. So student, now we are going to do crack it. अभी पहले ऊपर का समझ में आया सबको कैसे डिवाइड करना है। अब देखो क्रैक इट। क्रैक इट में हमको क्या बोला गया है, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इन ईच बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हमको डिवाइड क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो ये नंबर क्या दिया गया है, 36 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 के टेबल में थिंक करो कौन सा इक्वल टू है 36 और या फिर नियरेस्ट है 36 के। तो 4 के टेबल में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, सो 4 9 जा 36, so we get 0. That means there will be no remainder. So your question is question is your 9 and remainder is your 0. अब बी नंबर देखो क्या बोला गया है, बी नंबर का 56 डिवाइडेड बाई 2। सो 56 डिवाइडेड बाई 2 बोला गया है। अब देखो यहाँ पे डिविज़र जो है वो छोटा है, डिविडेंड 10 डिजिट प्लेस से इनफ 10 से हमारे पास, तो हम लोग इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, जो कि 2 के टेबल में थिंक करो कि कौन सा डिजिट जो है 5 के इक्वल है या 5 के नियरेस्ट है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 बड़ा हो जाएगा, 6 विल बी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 5 से। तो 2 2 जा 4 लेंगे हम लोग, तो 10 प्लेस पे 2 लिख देंगे, 2 2 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 को 1 10 प्लेस के डिजिट के नंबर लिख देंगे। अब 5 में से 4 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया कितना बना 1, और ऊपर का जो 1 प्लेस का डिजिट है उसको नीचे, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। अब रिमाइंडर जो है वो डिविज़र से क्या है, छोटा है, तो अब 6 डिजिट को उतार देंगे हम लोग नीचे, वह 1 प्लेस को नीचे उतारेंगे, 6 को हम लोग नीचे उतारेंगे। अब 2 के टेबल में फिर देखो कौन सा नियरेस्ट है 16 के,
यस इक्वल टू है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, सो 16 इज इक्वल, सो 2 8 जा, नाउ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, सो 16, तो 16 माइनस 16 0 हुआ. देयर इज अगेन नो रिमाइंडर, सो आवर क्वेश्चन इज 28 एंड रिमाइंडर इज आवर 0. जो रिमाइंडर होगा वो 0 है. अब सी नंबर देखो क्या दिया गया है, 78 डिवाइडेड बाय 6, तो 78 डिवाइडेड बाय 6. अब 6 के टेबल, अब देखो फिर से वो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड में तुम्हारा 7 10th प्लेस का डिजीज है, जो इनफ टेंस है, जो कि इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है. तो हम लोग क्या लेंगे, 6 1 जा, अब थिंक करेंगे 6 के टेबल में कि कौन सा नियरेस्ट होगा 7 के. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तो नहीं हो सकता है, तो 6 1 जा 6. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, अब लिख देंगे 7 के नीचे 6 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 6 वी गेट 1 एंड हियर 8 उतार लेंगे 8 हम लोग. तो अब 6 के टेबल में फिर से थिंक करो कि कौन सा 18 के इक्वल हो सकता है या 18 के नियरेस्ट हो सकता है. तो 6 3 जा, यस और नो, 6 3 जा, सो उसको लिख देंगे 1 प्लेस पे, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करके हमको 18 मिला, तो वी कितना मिला ये हमको 0 हुआ. 18 माइनस 18 वी गेट 0. तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ 13 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0. तो ये हुआ तुम्हारा क्रैक इट विदाउट रीग्रुपिंग एंड विदाउट रिमाइंडर. तो ये हुआ हमारा क्रैक इट. सो हमारा क्रैक इट हो गया है. अब इस क्रैक इट को तुम लोग अपने कॉपी में